हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे, जो कि एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, वो आपको पता होगा। इसका हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटल में इसका प्राइस क्या चल रहा है। तो फंडामेंटल का चेक करने का सबसे आसान सा फॉर्मूला क्या है कि अर्निंग पर शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पीई को, जो कि क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो इसका हम लोग चलिए देख लेते हैं कि इसका फेयर प्राइस अभी क्या चल रहा है। 32.1 इसका चल रहा है अर्निंग पर शेयर वैल्यू, और उसके बाद फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा है, 3.13। तो मल्टीप्लाई 3.13 कर लेते हैं। इसका 100 अभी चल रहा है और इसका 98.8 यानी 99.8 चल रहा है, यानी कि ये अभी फेयर प्राइस के आसपास चल रहा है। तो इसका प्राइस अभी डाउन आने के बाद अभी फेयर प्राइस में आया है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा कि सभी स्टॉक का प्राइस क्या होता है, अपने मीन पे एक बार आता ही आता है जब ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है या ओवर बाउट हो जाता है उसके बाद। तो इसके बाद अभी ये फेयर प्राइस में आया हुआ है। इसका हम लोग चेक करते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट अभी क्या चल रहा है क्वार्टरली। ये क्वार्टरली रिजल्ट हमें बता रहा है सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या कि इसका अभी नेट प्रॉफिट का यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट अभी नेट टू नेट चल रहा है। प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा था, ये अभी लॉस मेकिंग था, जो कि कोरोना वगैरह की वजह से था। उसके बाद फिर अभी क्या हो रहा है कि ये नेट टू नेट 9000, ये सारे करोड़ में फिगर आते हैं। तो ये 9800 ये सारे फिगर है। अभी 7700 अभी करोड़, ये थोड़ा सा ये जून क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, इसके लिए इसका प्राइस में भी थोड़ा बहुत असर हुआ है। अभी हम लोग इसका नीचे देख लेते हैं, इसका ईयर ऑन ईयर में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पता चलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट है तरीका कि ये भी नेट प्रॉफिट ये कर रही है या नहीं। तो प्रीवियस ईयर में आप लोग देख सकते हैं 2020 में इसका क्या था, 1000 करोड़ था, और उसके बाद फिर 8000 ये प्रीवियस ईयर का था। ये कोरोना की वजह से 1000 था, वो तो चलेगा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर 2021 में था 8000 करोड़। और उसके बाद प्रीवियस ईयर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, 41,000, यानी 5 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट ये जनरेट किया है प्रीवियस ईयर में। और अभी टिल मंथ अभी कितना है, 39,000। ये भी अभी यानी कि अभी मार्च तक आने में अभी काफ़ी समय है, तो और भी प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे यही पता चल रहा है। इसके बाद हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं कि शेयर प्रोमोटर्स इसका क्या कर रहे हैं, इसका शेयर को। तो प्रोमोटर्स अभी नेट टू नेट अपना शेयर को क्या किए हैं, बनाए हुए हैं क्वार्टरली 33.49% है, यानी 34% अभी इसका अभी अपने पास स्टेक रखे हुए हैं। FII भी अभी अपना स्टेक को बराबर बनाए हुए हैं नेट टू नेट। DI भी करीब करीब रखे हुए हैं। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्टेक था भी नहीं, 0.1% था, जो कि अब घट कर कितना हो गया, 0.01%। तो ये नेग्लिजिबल है। और उसके बाद फिर ये पब्लिक सेक्टर है, जो कि हम और आप आते हैं इसमें। तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा आने वाले दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका क्या टेक्निकल में देख लेते हैं, जो कि हम लोग इसमें भी एग्जैक्ट लेवल भी अभी डिस्कस करेंगे कि कहाँ इसका पोजीशन बनाया जा सकता है, कहाँ इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है, हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम में ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसका एग्जैक्ट अभी लेवल क्या हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा हो कि ये बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा था, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, और इसके बाद फिर कंसोलिडेशन फेज, जब ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था उस समय भी ये क्या हो रहा था कि ये कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद फिर इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके बाद फिर डाउन में क्या कर रहा है, ट्रेड करना भी स्टार्ट कर चुका है। और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो इसका था 100 रुपीज़ का, वो क्या हो रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद ये 99 पे अब ट्रेड कर रहा है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दिक्कत वाला बात दिखाई दे रहा है। हम लोग बिगर टाइम फ्रेम में अच्छे से देखते हैं, तो इसका हम लोग क्या लेवल पता चलेगा कि हम लोग अगर स्विंग ट्रेड भी लेना चाहेंगे तो उसका एग्जैक्ट लेवल कहाँ रहेगा। तो ये वीकली में है, यहाँ पे आप लोगों को भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था, ये एक मेजर सपोर्ट था, जो कि मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये क्या था, ये देखिए, ये इसका मेजर सपोर्ट था, जो कि 105 से 110 के आसपास था। और ये क्या हो रहा था, यहाँ पे ये कंटिन्यू अभी ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये ब्रेक करने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये वापस से एक बार आया अपने मीन में, उसके बाद फिर यहाँ वापस से सेकेंड टाइम के बाद ये थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ हो गया, सेकेंड टाइम यहाँ हो गया, ये थर्ड टाइम आया इसको सपोर्ट लेने के लिए। तो आपको पता होगा कि जितने ज़्यादा टाइम अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कोई भी प्राइस हिट करता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वीक बनता जाता है। ये 4 टाइम यहाँ हिट किया, और उसके बाद फिर ये वापस से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश किया, लेकिन ये क्या हुआ, ये वापस से फिर आया, और ये यहाँ पर 4 टाइम हिट करने के बाद ये 5 टाइम में जब आया तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, और ये क्या हो गया, डाउन को ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और ये नीचे प्राइस ट्रेड करना चालू कर दिया।
उसके बाद आपको पता होगा कि जो प्रीवियस टाइम पे जो सपोर्ट हुआ करता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये वापस से जब यहाँ पे हिट किया तो ये रेजिस्टेंस के तरह काम किया और इसलिए ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाया और उसके बाद फिर ये वापस से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये ज़्यादा इसका चांस दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में और भी नीचे आने का चांसेस है। और इसका ये राउंड लेवल क्या हो रहा है, 80 के आसपास, ये 90 के आसपास है। तो 90 के आसपास तक ये तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसमें नया पोजीशन बनाना चाहिए तो मैं यहाँ अभी नहीं बना सकता नया पोजीशन। अगर ये यहाँ से कन्वर्ट होकर के, ये डाइवर्ट होकर के अगर ये ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, कहाँ पे, ये एग्जैक्ट लेवल ये निकल करके आ रहा है 110। और ये मैं कोई अपने मन से फिगर नहीं बता रहा औरों की तरह कि मेरा पास ये लेवल निकल करके आ रहा है। ये आपको मैं अच्छी तरह से डिस्कस करके भी ये बता रहा हूँ कि आप भी यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए 110 यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ब्रेक किया और उसके बाद पे 110 के आसपास ही ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा। तो इसको अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना होगा तो ये इसको बहुत ज़रूरी है कि 110 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करे। और यहाँ पे अपना एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, जब यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 130 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्या ये सब जो ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये अपर पोजीशन पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पर से जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, रेजिस्टेंस को हिट करने का कोशिश करेगा और यहाँ पे ये सस्टेन करने का कोशिश करेगा। अगर ये जहाँ ज़्यादा टाइम अगर सस्टेन किया तो फिर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है, नहीं तो फिर ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। तो 130 128 के आसपास यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 110 के ऊपर। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। अगर ये यहाँ से कन्वर्ट होता है तो, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए अभी इसमें नया पोजीशन बनाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अगर नया पोजीशन बनाना है तो थोड़ा सा हमें कॉस्टली मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा जो कि हमारे प्रॉफिट को जनरेट करके देगी। उससे पहले हमें यहाँ से पोजीशन बनाना सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ टाटा स्टील का एनालिसिस ये था। इसके बाद मैं आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर करने का कोशिश कीजिए ताकि मैं भी क्या हो सकूं कि इस तरह का वीडियो बना करके